यह कहानी एक साधारण आदमी और उसकी कार की है। यह कहानी सिर्फ लोहे की मशीन की नहीं है। यह कहानी रिश्ते, मेहनत, सपने और जिम्मेदारी की है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसके पिता एक स्कूल में क्लर्क थे। माँ घर संभालती थी। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन सपने बड़े थे। राहुल बचपन से ही कारों को बहुत पसंद करता था। जब भी सड़क से कोई चमचमाती कार गुजरती, वह रुक कर देखता था। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। वह सोचता था कि एक दिन उसकी भी अपनी कार होगी। बचपन में उसके पास साइकिल भी नहीं थी। वह स्कूल पैदल जाता था, कभी कभी बस में लटक कर सफर करता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। राहुल पढ़ाई में ठीक ठाक था। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुश था। नौकरी के पहले महीने में ही उसने एक गुल्लक खरीदी। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालने लगा। उस गुल्लक का नाम उसने रखा मेरी कार। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कार खरीदना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन राहुल चुप रहता था। उसका भरोसा खुद पर था। समय बीतता गया। राहुल ने मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ने लगी। उसने खर्च कम किए, फालतू चीजों से दूरी बना ली। 5 साल बीत गए। गुल्लक अब भारी हो चुकी थी। बैंक खाते में भी कुछ बचत हो गई थी। राहुल ने फैसला किया कि अब वह कार खरीदेगा। एक रविवार को वह शोरूम गया। शोरूम में कई तरह की कारें थीं। कुछ बहुत महंगी थीं, कुछ सस्ती लेकिन कमजोर। फिर उसकी नज़र एक साधारण सफेद कार पर पड़ी। वह ज्यादा चमकदार नहीं थी, लेकिन मजबूत और भरोसेमंद लग रही थी। सेल्समैन ने खूब बातें बताईं, माइलेज, सेफ्टी और आराम। राहुल ध्यान से सुनता रहा। आखिरकार उसने उसी कार को चुना। उसने डाउन पेमेंट किया, बाकी रकम लोन पर ली। जिस दिन कार घर आई, वह दिन खास था। माँ ने कार के आगे नारियल फोड़ा। पिता की आंखों में गर्व था। राहुल की आंखें नम थीं। उसने कार का नाम रखा साथी, क्योंकि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। पहली बार जब उसने खुद कार चलाई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। कार उसके लिए सिर्फ सुविधा नहीं थी, वह उसकी मेहनत की पहचान थी। उसके सपनों की गवाही थी। हर सुबह वह कार साफ करता, ध्यान से चलाता, कभी तेज नहीं दौड़ाता। कार भी जैसे उसका ख्याल रखती थी। कभी धोखा नहीं दिया, कभी बीच रास्ते में खराब नहीं हुई। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। राहुल ऑफिस से लौट रहा था। सड़क पर पानी भर गया था। अचानक एक बच्चा सड़क पर फिसल गया। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाया। कार समय पर रुक गई। बच्चे की जान बच गई। राहुल ने कार के स्टीयरिंग पर हाथ रखा, धीरे से बोला, धन्यवाद साथी। समय के साथ कार पुरानी होने लगी। उस पर खरोंचें आ गईं। इंजन की आवाज बदल गई। लोग कहते थे अब नई कार ले लो, लेकिन राहुल नहीं माना। उसका रिश्ता कार से जुड़ चुका था। एक दिन ऑफिस जाते समय कार बंद हो गई। इंजन ने साथ छोड़ दिया। राहुल परेशान हो गया। मैकेनिक ने कहा मरम्मत महंगी पड़ेगी, नई कार लेना बेहतर है। राहुल घर गया। पूरी रात सो नहीं पाया। उसे पुराने दिन याद आए, गुल्लक, मेहनत, सपने। अगली सुबह उसने फैसला किया, वह कार को ठीक कराएगा। उसने कार की मरम्मत करवाई। थोड़े पैसे खर्च हुए, लेकिन दिल को सुकून मिला। जब कार फिर से चली, राहुल की आंखों में खुशी थी। समय बदला, राहुल की तरक्की हुई। वह मैनेजर बन गया। अब वह नई कार खरीद सकता था, लेकिन उसने पुरानी कार नहीं बेची। उसने नई कार के साथ भी उसे रखा। पुरानी कार अब कम चलती थी, लेकिन जब भी राहुल उसे देखता, उसे अपनी शुरुआत याद आती। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा यह पुरानी कार क्यों रखी है? राहुल मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, यह कार नहीं है, यह मेरी कहानी है। यह कार मुझे बताती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सब्र का फल मीठा होता है। बेटे ने कार को प्यार से छुआ। उसे भी समझ आ गया। सालों बाद जब कार बिल्कुल चलने लायक नहीं रही, राहुल ने उसे कबाड़ में नहीं दिया, उसने उसे घर के सामने रखा। वो कार अब यादों की तरह थी, खामोश लेकिन जीवित। राहुल रोज उसके पास बैठता, चाय पीता, पुराने दिन याद करता। कार और मालिक दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन रिश्ता आज भी नया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, वे हमारी मेहनत और भावनाओं से जुड़ी होती हैं।
जो हमें हमारे संघर्ष की याद दिलाए। वही सबसे कीमती होता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।